तो हेलो गाइस, आज ग्रामर का पार्ट 3 आ गया है, मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट 3। तो इस पार्ट 3 में हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव के बारे में। तो एडजेक्टिव क्या होता है? किसी भी चीज़ नहीं, मतलब किसी भी नाउन और नाउन्स का विशेषता बताए, या फिर गुड या फिर बैड उसके बारे में बताए। तो एडजेक्टिव की डेफिनेशन इधर इंग्लिश में लिखी गई है। एडजेक्टिव आर द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द एब्सेक्ट ऑफ नाउन और प्रोनाउन। मतलब एडजेक्टिव वह शब्द होता है जो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है। डिस्क्राइब मतलब विशेषता, उसके बारे में बताता है। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। यहाँ पे एडजेक्टिव के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो चलो लेट्स रीड अबाउट देम। तो चलो पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो आता है वो है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, इसमें क्या है? तो पहला एग्जांपल इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। द क्लेवर फॉक्स जम्प्ड फॉर द ग्रेप्स। चालाक लोमड़ी अंगूर के लिए जंप करता था। तो इसमें ग्रेप्स, अरे लोमड़ी का नेचर बताया गया है। द नेचर ऑफ फॉक्स इज क्लेवर। दिस इज़ द क्वालिटी ऑफ एडजेक्टिव। मतलब ये है क्वालिटी ऑफ एडजेक्टिव। मतलब क्वालिटी ऑफ एडजेक्टिव का मतलब इसे पता चल जा रहा है कि एडजेक्टिव की क्वालिटी बताना, मतलब नाउन का क्वालिटी बताना। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी इज़ यूज्ड इन अ सेंटेंस इन टू टाइप्स। मतलब एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी दो तरीके से काम करते हैं हमारे सेंटेंस में। तो चलो देखते हैं कौन कौन से है। वो है, एक है एट्रीब्यूट एडजेक्टिव और दूसरा है प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। पहला एट्रीब्यूट एडजेक्टिव पढ़ते हैं। इट इज़ यूज्ड बिफोर अ नाउन। मतलब यह इसका शब्द नाउन के पहले आता है। तो एक एग्जाम्पल इधर लिखा है। ये सब है इसके छोटे छोटे चीज़ पर, लेकिन यही बहुत सारे हैं इसके। द ओल्ड मैन डाइड। मतलब एक बूढ़ा आदमी मर गया। तो इधर मैन क्या है? नाउन। और ये क्या है? विशेषता उस नाउन की। ओल्ड क्या है? एक तरह से कॉमन। मैन कॉमन नाउन है और ओल्ड एडजेक्टिव। मैन इज ए कॉमन नाउन और ये ओल्ड क्या है? अल्ट एट्रीब्यूट एडजेक्टिव। सेकेंड हमारा क्या है? आंसर है, ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में आता है। और सेकेंड है प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। उससे क्या है? इट इज़ यूज्ड आफ्टर वर्ब। ये नाउन के पहले था और ये वर्ब के बाद आता है। तो इसको हम एक तरह से कह सकते हैं, इट इज़ अ पार्ट ऑफ प्रेडिकेट एज एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। प्रेडिकेटिव से ही पता चल जा रहा है कि हम लोग को ये प्रेडिकेट ही हुआ कि तो ये वर्ब के बाद आने वाला शब्द है, मतलब वर्ब के बाद आने वाला एडजेक्टिव, जिसे हम कहते हैं प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। इसका एक देख लेते एग्जांपल। माई बुक इज़ न्यू। मेरी बुक नई है। न्यू आर यूज्ड एज प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। तो अब इसका सेकेंड टाइप एडजेक्टिव का, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। इसमें क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी शो द क्वांटिटी ऑफ अ थिंग। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी शो करने वाला एडजेक्टिव। किसी भी चीज़ का क्वांटिटी शो करने वाला एडजेक्टिव वाला शब्द उसको कहते हैं। तो इसमें इसका एक एग्जांपल देखो। गिव मी सम फूड टू ईट। मुझे कुछ खाना दो खाने की। तो जो सम है वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का शब्द है। इसमें हम एक चीज़ और नोटिस कर सकते हैं। वी गेट एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी बाय क्वेश्चनिंग हाउ मच इन नाउन। हाउ मच जो शब्द है वो सब भी हम एडजेक्टिव के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो दे आर यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन। और ये हाउ मच ये अनकाउंटेबल के नाउन से यूज़ कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर टेल्स द नंबर ऑफ नाउन्स। नाउन्स मतलब बताया हूँ कि नाउन तो वो होता है जो पर्सन, प्लेस और थिंग, और नाउन्स एस लग गया तो उसके पार्ट्स। किसी भी प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, वर्ब्स में लग गए तो एस लग गया उनमें, तो उन लोग के पार्ट्स में भी काम आता है। तो पर्सन और थिंग्स, इसमें दिया है कि पर्सन और थिंग्स में नंबर ऑफ एडजेक्टिव लगता है।
एग्जाम्पल्स देखो, एक ही बॉट ओनली वन बुक। ओनली के मैंने शब्द गलत लिख दिया है, ओनली वन बुक मतलब इसने एक बुक खरीदा। ही गॉट द सेकेंड पोजिशन इन द क्लास, यह दूसरे रैंक पे है अपने क्लास में। तो इधर क्या लिखा मैंने, द अंडरलाइन वर्ड इज इन द अबव सेंटेंस आर एडजेक्टिव ऑफ नंबर एज दे टेल अबाउट द नंबर ऑफ देयर नाउन्स। जो ऊपर वाले रेखांकित शब्द हैं वो उन्हें वाक्य में उन्हें हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो नाउन का नंबर शो करते हैं। तो इसमें एक और तरीके से हो सकता है कि हाउ मैनी जो शब्द है वो भी यूज़ हो सकता है। जैसे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में था हाउ मच, तो इसमें हाउ मैनी भी हो सकता है आस्किंग क्वेश्चन के समय, और वो काउंटेबल नाउन्स के लिए यूज होगा बस। वो अनकाउंटेबल के साथ होता था, ये काउंटेबल के साथ। अब पढ़ते हैं हम प्रॉपर नाउन की तरफ बढ़ते हैं। ये इसका चौथा टाइप है, प्रॉपर एडजेक्टिव। एग्जाम्पल इसका देखो, द अमेरिकन प्रेसिडेंट इज़ वेरी पावरफुल। जो अमेरिका का राष्ट्रपति है बहुत पावरफुल होता है। द फ्रेंच आर्मी लेफ्ट द फील्ड, फ्रेंच आर्मी अपना इलाका खो गया। द इंडियन पीपल आर वेरी ब्रेव, भारतीय लोग बड़े बहादुर होते हैं। तो इसका देखो अंडरलाइन का मतलब क्या है, इधर पे लिखा है मैंने, द अंडरलाइन वर्ड आर प्रॉपर एडजेक्टिव। जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं वो एकदम प्रॉपर एडजेक्टिव है, मतलब दे आर फॉर्म फ्रॉम प्रॉपर नाउन, मतलब ये प्रॉपर नाउन से बने हुए हैं। मतलब आर्टिकल द इज यूज बिफोर प्रॉपर नाउन, मतलब इसमें आर्टिकल द प्रॉपर नाउन के पहले यूज किया जाता है। द जो है प्रॉपर नाउन के पहले यूज किया जाता है, प्रॉपर एडजेक्टिव मतलब। इट इज़ यूज लाइक एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एकदम द इसीलिए यूज़ किया जाता है कि इसकी क्वालिटी बताने के लिए। हाँ ये क्वालिटी में बताना चाहिए था, पर लेकिन इसमें ये प्रॉपर नाउन एडजेक्टिव में भी ये आ सकता है। इट इज़ फाउंड बाय क्वेश्चन विच इन द नाउन, और विच का भी यूज़ हम लोग कर सकते हैं नाउन की तरह से। तो अब पढ़ते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, इसका आइडेंटिफिकेशन, द डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव पॉइंट्स टू द नाउन्स बिलोंगिंग टू इट। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव एक पॉइंट बताता है नाउन से कि जो नाउन से मिलता जुलता हो, नाउन से बिलोंग करता हो। बिलोंग का मतलब कि नाउन से हो, वो नाउन की वजह से ही है वो उस सेंटेंस में। अगर नाउन नहीं रहेगा तो वो वर्ड भी नहीं रहेगा इसमें, मतलब ये किसी सेंटेंस में आता है। तो इसका एग्जांपल देखो, आई डू नॉट लाइक सच बिहेवियर ऑफ योर्स, मैं तुम्हारा यह बिहेवियर नहीं पसंद करता। तो इट्स बिलोंग नाउन रिस्पेक्टिवली, मतलब ये जो सच शब्द है ये नाउन से बिलोंग करता है। तो एक एग्जांपल और मेरी तरफ से, दिस बॉक्स इज़ वेरी हैवी, मतलब दिस जो आया वो बॉक्स मतलब बॉक्स से जुड़ा था। दिस बॉक्स मतलब यह बॉक्स बहुत भारी है। तो देयर दिस आर द डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो ये सब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के कुछ फैक्ट जान लेते हैं। तो इधर देखो कि इट इज़ गॉट बाय क्वेश्चन विच इज़ नाउन, मतलब ये क्वेश्चन की तरह आस्किंग, विच नाउन से क्वेश्चन की तरह आस्किंग कर सकते हैं। तो दिस एंड दैट आर यूज्ड विद सिंगुलर नाउन, दिस और दैट जो है इसमें से इस सेंटेंस डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में दिस और दैट सिंगुलर नाउन के साथ रहेगा। दिस एंड दोज यूज विद प्लूरल नाउन, दिस और दोज जो शब्द हैं ये दोनों ये प्लूरल नाउन की तरफ से यूज होंगे। और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कैन बी यूज्ड एडजेक्टिव प्रोनाउंस ऑल्सो। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव एक तरह से एडजेक्टिव प्रोनाउन से भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे प्रॉपर एडजेक्टिव प्रॉपर नाउन्स की तरह यूज़ कर सकते हैं, उसी तरह डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव प्रोनाउंस से भी कर सकते हैं। जैसे इधर देखो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दोनों का कंपेयर किया गया है। तो इधर देखो, दिस बुक इज़ वेरी कॉस्टली, यह बुक बड़ी महंगी है। दिस इज़ अ वेरी कॉस्टली बुक, इधर पे वेरी डालने से ये प्रोनाउन हो गया, मतलब ये बहुत ज़्यादा महंगी है। दिस काउ आर वाइट, यह गाय सफ़ेद है, ये गाय बहुत सफ़ेद है। दिस आर वाइट काउस, द हाउस इज़ लार्ज, दैट इज़ अ
लार्ज हाउस, ये हाउस बड़ा है। तो अब देखते हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव वर्ड यूज्ड विद नाउन टू आस्किंग क्वेश्चन। इंट्रोगेटिव से हम लोग को पता चल जा रहा है, इंट्रोगेटिव हर एक सेंटेंस पर रहेगा हमारे ग्रामर में। इंट्रोगेटिव मतलब आस्किंग क्वेश्चन। आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, उन्हें हम इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। दिस वर्ड्स, तो ये शब्द हैं जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस एडजेक्टिव में आते हैं। विच, हुज, दैट, हाउ मैनी, हाउ मच, ये सब शब्द हैं जो हमारे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में आते हैं। तो इसका एक एग्जांपल देखो, विच बुक डू यू वांट टू बाय, तो कौन सी बुक तुम खरीदना चाहोगे। तो इसका एग्जांपल और है, हुज फादर इज़ डॉक्टर, उसके पिता डॉक्टर हैं। व्हाट पेपर डज नॉट योर फादर रीड डेली, तुम्हारे पापा कौन से पेपर नहीं पढ़ते। इसका एक और एग्जांपल है, विच वे विल यू गो टू स्कूल, तुम कौन सा स्कूल में जाते हो। तो एक और इसका देखो, अब ये द अंडरलाइन वर्ड्स इन द अबव सेंटेंस आस्क क्वेश्चन, जो ऊपर वाला सेंटेंस है ये आस्किंग क्वेश्चन पूछ रहा है। दिस क्वेश्चन आर अबाउट देयर रिस्पेक्टिव नाउन, तो ये सब जो क्वेश्चंस हैं ये रिस्पेक्टिव नाउन कहलाते हैं। डिस्ट्रीब्यूट एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूट प्रोनाउन ही पढ़े थे, याद है। तो अब ये देखते हैं, और डिस्ट्रीब्यूट एडजेक्टिव शोस एवरीथिंग और एवरी पर्सन ऑफ एनी क्लास और ग्रुप। और डिस्ट्रीब्यूट एडजेक्टिव हमें यह शो करता है कि किसी भी नाउन प्रोनाउन किसी भी चीज़ का हर एक चीज़ हमें शो करता है, किसी भी क्लास या फिर किसी भी ग्रुप का हो। तो क्लास और ग्रुप ये बताया है, किसी भी नाउन किसी भी प्रॉपर नाउन हो उसका हर एक चीज़ का इधर पे डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। डिस्ट्रीब्यूट सबसे ही पता चल जाता है कि उसको अलग कर देता है। तो इधर पे एक एग्जाम्पल दिया है, ईच बॉय प्लेस गेम, एवरी मैन नोज महात्मा गांधी। तो इस अंडरलाइन इधर पे क्यों इन दोनों को किया गया है, इधर देखते हैं। द अंडरलाइन वर्ड इन द अबव सेंटेंस टेल अबाउट एवरीथिंग ऑफ एनी क्लास और ग्रुप। तो इधर बॉय प्लेस गेम, तो इस प्ले बॉय लड़का खेल रहा है, ईच बॉय तो सभी लड़के गेम खेल रहे हैं, यहाँ पे बता दिया गया है। एक ही सेंटेंस में पूरे लोगों को बता दिया कि राम प्ले गेम, श्याम प्ले गेम्स। तो इसमें बॉय डाल दिया कॉमन नाउन और ये इसके साथ डाल दिया ईच। तो ये ईच जो शब्द है वो पूरे को लेके पूरे ग्रुप एक बता दिया। और एवरी मैन नोज महात्मा गांधी, इस सेंटेंस में बता दिया है कि पूरा हर आदमी महात्मा गांधी को जानता है, महात्मा गांधी को। एवरीथिंग ऑफ एनी क्लास और ग्रुप, क्लास और ग्रुप, मैन एक ग्रुप होता है, क्लास होता है, बॉय एक क्लास होता है। तो ये दोनों को बता दिया है ये। अब बढ़ते हैं हमारे अगले महान, ये एकदम माउंट एवरेस्ट की तरह टॉपिक है, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। इसकी वीडियो मैं बाद में बताऊंगा, इसमें बस आपको आइडेंटिफिकेशन बता दे रहा हूँ कि क्या होता है डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। तो इसका ही कुछ 3 एग्जांपल है, देखो। मोहन इज़ अ टॉल बॉय, मोहन लंबा बॉय है। मोहन इज़ टॉलर देन समीर, मोहन समीर से लंबा है। मोहन इज़ अ टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, मोहन सबसे लंबा बच्चा है अपने क्लास में। तो ये तीनों में क्या बात हुई कि मोहन लंबा है सभी से। तो इसमें पॉजिटिव डिग्री सबसे सिंपल जो होता है पॉजिटिव डिग्री। टॉलर ER मतलब एडजेक्टिव में भी फॉर्म्स होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म इधर बता दी। कंपैरेटिव जो सेकंड फॉर्म होता है, सुपरलेटिव थर्ड फॉर्म होता है। ये इधर देखते हैं पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव होता क्या है, इधर पे मैंने बताया है। तो इधर देखो, पहले पॉजिटिव देखते हैं। द पॉजिटिव डिग्री इज सिंपल फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव। पॉजिटिव डिग्री जो होता है वो सबसे सिंपल फॉर्म होता है एडजेक्टिव का। तो इट इज़ यूज्ड व्हेन देयर इज़ अ सिमिलरिटी इन क्वालिटी। तो यह हमें मदद करता है किसी की सिमिलरिटी और क्वालिटी को शो करने में। जैसे सीता इज़ अ वाइज गर्ल, सीता बहुत ही खुश गर्ल है, इसमें वाइज एडजेक्टिव है। द अब ये कंपेरेटिव देखते हैं। द कंपेरेटिव डिग्री इज़ यूज्ड व्हेन देयर इज़ एन कंपेरिजन टू नाउन्स। इधर पे क्या दिया है कि कंपेरेटिव डिग्री ही हो, कंपेरेटिव से ही पता चल जा रहा है कि कंपेयर करना। तो 2 नाउन के बीच में कंपेयरिंग करना, इसको कहते हैं कंपेरेटिव डिग्री।
देयर वर्ड देन इज एडेड आफ्टर एडजेक्टिव इन द कंपैरेटिव डिग्री। ये जो देन शब्द है ना, देन शब्द ये यूज हुआ जाता है हमारे कंपैरेटिव डिग्री में जब एडजेक्टिव आता है उसके बाद। जैसे यहाँ पे दिया गया है सीता इज़ वाइजर देन मीरा, मतलब सीता मीरा से ज़्यादा वाइजर है। अब बढ़ते हम अपने सुपरलेटिव डिग्री पे। सुपर मतलब ही समझ में आ रहा है कि सबको फेल करके सबसे आगे चले जाना, सुपरलेटिव डिग्री। इसमें कोई कंपेयरिंग नहीं, कोई सिंप्लीफाई नहीं, सिर्फ सुपरलेटिव है एकदम से। द सुपरलेटिव डिग्री इज़ यूज्ड व्हेन मोर देन टू थिंग्स। सुपरलेटिव डिग्री हम कब मदद लेते हैं सुपरलेटिव डिग्री, जब दो लोगों से ज़्यादा हो, जैसे एक क्लास हो, किसी का ग्रुप हो, तो उसमें से हम उस वक्त हम सुपरलेटिव डिग्री यूज़ कर सकते हैं। थिंग्स ऑफ नाउन, किसी भी इन दोनों का ग्रुप हो तो। आर कंपेयर्ड। द डेफिनाइट आर्टिकल द, अब इसमें द शब्द है जो एडजेक्टिव के बाद यूज्ड हुआ जाता है। इज़ यूज बिफोर, मतलब द पहले, सुपरलेटिव डिग्री द जो होता है वो पहले यूज हुआ जाता है नाउन्स के, नाउन के इसमें। तो इसमें देखो सीता इज़ द वाइएस्ट गर्ल इन द क्लास, मैं गलती से इसको अंडरलाइन कर दिया जबकि ये चाहिए। तो वाइएस्ट गर्ल इन द क्लास, इधर पे गर्ल भी नाउन है, क्लास भी नाउन है, तो इसके इधर पे द लगाए हैं क्योंकि ये ग्रुप है। इसमें इसके आगे नहीं लगेगा, इस ग्रुप के आगे लगेगा क्योंकि सुपरलेटिव ग्रुप से डिफाइन करता है, किसी भी लोगों से नहीं, कॉमन से नहीं, हरदम ग्रुप से। तो थैंक यू टू वॉच माय फुल वीडियो। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। और मैं बहुत बार देखा हूँ कि कुछ लोग देखते तो हैं पर लेकिन अभी तक सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं मेरे। सब्सक्राइब करो, आती रहती है हमारी जल्दी वीडियो। बाय।